पूरे भारत में गौ माता के कल्याण के लिए, श्री राम के जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवाद को समाप्त करके श्री कृष्ण लड्डू गोपाल बाल गोपाल जी के मंदिर के निर्माण के लिए जो व्यवधान चल रहे हैं हम सभी को पता है। लोक मंगल के लिए स्वामी श्री कृष्णानंद सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में 1008 करोड़ हनुमान चालीसा पाठ का कार्यक्रम पूरे विश्व में चल रहा है, जिसके अंदर उस 1008 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ में हम सभी ने, श्री भागवत परिवार ने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प लिया है। जो भाई बहन यहाँ से वह संकल्प पत्र ले गए थे और अपने घर से भर के लाए हैं, मेन गेट के पास काउंटर लगा है जहाँ आदरणीय भाई साहब श्री चंद्रशेखर तिवारी जी बैठे हैं। जो फॉर्म ले गए थे अपने और अपने घर के लिए और भर के लाए हैं उनको दे देते, और अगर कुछ लेके जाना चाहते हैं तो उनसे ले लें और कल फिर यहाँ पर कथा में दे दें। यह अविरत चलता रहेगा। आपको जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जो कल फॉर्म दिए थे और जो अभी तक फॉर्म जमा हुए हैं, किसी ने 5 हनुमान चालीसा, किसी ने 11, किसी ने 21 पाठों का प्रतिदिन का संकल्प लिया है। अभी हनुमान तिवारी जी पीछे बैठ कर टोटल कर रहे थे। कल के फॉर्म में जो यहाँ से गए हैं लगभग 2700 हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन का संकल्प ले लिया गया है। अगर हम इसी रफ्तार से चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि ये संकल्प हम ज़्यादा दिन में पूरा करेंगे, चुटकियों में पूरा कर देंगे। अब आई दूसरी बात, परसों इस समय इस प्रांगण में ना हम होंगे ना आप होंगे, यहाँ फिर से सन्नाटा हो, हम फिर अपने उसी काम में लगे रहे। पिछली बार की कथा में मुझे याद है, मैंने आज बड़ा अंदर से खुश था कि आज मैं कोशिश करूंगा मजबूती से इस बात को बोलूं, लेकिन भावुक हूँ, जल्दी भावुक हो जाता हूँ। मैं पिछली बार में भावुक हो गया था, मुझे याद है। मैंने महाराज जी से जब विदाई के समय पे मैंने कहा, महाराज जी प्यास बुझी नहीं। इन्होंने कहा था मैं प्यास बुझाने थोड़ी आया हूं, मैं तो लगाने आया था। और ये प्यास इतनी जोरदार हम सबको लगी हुई थी कि हम इस प्यास के लिए उस गंगोत्री को फिर से 3 महीने के बाद यहाँ पर बुला लेंगे, मुझे भरोसा ही नहीं था। एक और पीड़ा है, आपको याद होगा जिस समय पिछली बार की कथा विश्राम हुई थी और महाराज जी विदा हुए थे, मैं उस दिन इस पंडाल में भंडारे के बाद से हम 2-3 लोग यहाँ पर नहीं थे। मैं, संजीव भाई साहब, अंकित जी, पंकज सैनी, मनीष जी, संजय भाई साहब, हम सब लोग जो व्यवस्था में लगे हुए थे, हम यहाँ पर कोई भी नहीं थे। शाम को जब हम लोग मिले मेरे घर पे तो हम सभी एक दूसरे से अलग सा एक क्वेश्चन था हम सभी का, और हम सभी एक दूसरे से कर रहे थे कि क्या टेंट वाला अपना सामान ले गया। और विश्वास कीजिएगा हम में से सबका एक जवाब था, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। रात को 1 बजे तक मेरे घर में महफिल चल रही थी, यहाँ सभी लोग बैठे हैं। मैंने कहा किसी को क्यों नहीं पता, तो सबका एक ही जवाब था कि भैया जिस तरीके से हमने इस फूल बंगले को सजाया है ना, जब वो डेकोरेशन वाला इनको नोच के ले जाएगा तो हम देख नहीं सकते। कितना अच्छा हो कि ऐसा दीवान जो ये महफिल सजी है, जो ये महफिल सजी है, खाली 6th एवेन्यू में नहीं, 5th एवेन्यू में, 1st एवेन्यू में हम लोग पार्टी हॉल तो बनाते हैं, हम लोग अपने घरों में छोटी सी एक बार बनाते हैं। क्यों ना एक अपनी सोसाइटी के अंदर
हम ऐसा एक दीवान 24 घंटे वहाँ सजा रहे। कभी रामचरितमानस की कथा हो, कभी श्रीमद् भागवत की कथा हो, कभी हनुमान जी की कथा हो, कभी सुंदरकांड हो, कभी रामचरितमानस हो, एक ऐसा दीवान सजा रहे। कभी कोई विद्वान आ रहे हैं, कभी कोई विद्वान आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार ही कार्यक्रम करें। अरे कभी तो हम भी यहाँ बैठ के सुने, कोई और व्यवस्था में आए, हम भी ये चाहते हैं। पूरा पूरा दिन एक एक लाइन कान में नहीं पड़ता। पानी खत्म हो गया, हवन का सामान लाना है, यज्ञ का सामान लाना है, आज मक्खी बहुत हो गई है, मक्खी को हटाना है, साउंड वाले भाई साहब को फोन करना है, ऊपर की व्यवस्था देखनी है। हम सब भाई भी ये चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग आगे आए और ऐसे वीडियो को आगे उठाएं, हम भी जाएं। हाँ जी, हम आज कथा सुनने जा रहे हैं, हम आज प्रसाद लेकर आएंगे, पूरी कथा हम भी सुनना चाहते हैं। ये हमारा दर्द है, हमें आधी कथा भी नहीं पल्ले पड़ती थी। सभी का एक नैतिक कर्तव्य होता है। और चलते चलते एक और बात, ये बात तो कल की है, लेकिन कल का कुछ और कार्यक्रम मेरे दिमाग में चल रहा है। इस पूरे प्रांगण में सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, 5th एवेन्यू के बैठे हैं, 1st एवेन्यू के, 7th एवेन्यू के, हमारे कंबोज भाई साहब 5th एवेन्यू के, शाश्वत जी 1st एवेन्यू से आए हैं, कुणाल भूटानी हंसा जी गैलेक्सी नॉर्थ एवेन्यू से। जो जहाँ से है, हम आपको वो सुविधाएं नहीं दे सके। गर्मी का मौसम है, आपने गर्मी बहुत सहन करी, हाथ के पंखे चल रहे हैं, प्रयास बहुत किए गए, लेकिन ये सभी प्रयास बहुत कम पैसे के बावजूद, सिर्फ ग्रुप में एक मैसेज डाला था, हमें यहाँ के लिए कूलर चाहिए, कूलर आ गया, पंखा चाहिए, पंखे आ गए। महाराज जी की कुटिया में जहाँ पर संत लोग रुके हैं, वहाँ के लिए फ्रिज चाहिए था, भाभी जी बैठे, भैया मेरा फ्रिज ले जाओ। इस तरीके से सारा इंतजाम आप सबने कर दिया। आप सबको बहुत बहुत आभार। अगर किसी ने इसमें जो भी योगदान दिया है, पंकज भाई साहब यहाँ बैठे हैं, प्रीति सिंह जी बैठे हैं, जिन्होंने पेटीएम के माध्यम से पैसा दिया है अंशदान पंकज जी के नंबर पर, और जिन्होंने अंशदान नगद के रूप में दिया है प्रीति जी को। अगर आपको रसीद नहीं मिली है या भूलवश आपका नाम ऐड करना रह गया है, तो बिना सोचे समझे और बिना देर लगाए संकोच करे आप हमसे बता सकते हैं, हमसे रसीद ले सकते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ ये काम है, कोई उसके अंदर छुपाव नहीं है, कोई उसके अंदर बात हिडन नहीं है, जो चीज़ें प्रत्यक्ष है। हमारी श्री राधा रसिक बिहारी भागवत परिवार के सभी भाई बहन, सभी परिवार समर्पित हैं। यह एक परिवार है और हम सभी के बड़े भाई के तौर पर आदरणीय संजीव भाई साहब, संजीव भसीन जी हमारे मध्य हैं। वो अपने 2 शब्द आपसे शेयर करेंगे। आदरणीय संजीव भाई साहब। परम सिद्धि व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे महाराज जी के चरणों में नमन करके अनुमति चाहूँगा कि वो मुझे आज्ञा दें कि मैं अपनी बात यहाँ कह सकूँ। आए हुए सभी भक्तजनों को यथोचित प्रणाम करते हुए मैं ज़्यादा समय नहीं दूँगा, क्योंकि मैं अभी इस माहौल के लायक नहीं। हो सकता है हमें कोई कमी हो, क्षमा कर दीजिएगा, लेकिन जिस दिन से देवी भागवत का कार्यक्रम मन में आया, उसी दिन से एक माँ और बाप की तरह, जब माँ बाप अपने बच्चे के जन्म के बाद उसी वक्त सोचने लगते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, पढ़ेगा, लिखेगा, उसके बाद मैं उसकी शादी करूँगा, पता नहीं कैसा घर मिलेगा, क्या होगा, तमाम उलझनों से वो अपने आप को सुलझाने की कोशिश करता है। महामाई ने हम सभी भक्तों के मन में एक अलग जगह है। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि यहाँ बैठे हुए श्रोताओं में लगभग 80 से 90% ऐसे श्रोता होंगे जो पहली बार महामाई की इस माया को सुनने आए, देवी भागवत का श्रवण करने आए। हम लोगों ने मत भागवत कथा तो कई बार सुनी, लेकिन देवी भागवत पहली बार मैं स्वयं सुन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आम लोग करा ही नहीं।
शक्ति नहीं समझते कि ये शक्ति क्या होती। लोग कहते हैं ना शक्ति आनी चाहिए, माँ शक्ति देती है। ये मेरे साथ बीता है इसी पंडाल के अंदर। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, शक्ति क्या होती है आप उसको सिर्फ सुनने के बाद मन में भी लीजिए। देखिए शक्ति अभी आपके अंदर आए, अभी अगर ना आए तो आप मुझे कहें। माँ की तरफ देखते रहिए, वहाँ पूजन होता है प्रतिदिन सुबह। दूसरे दिन का पूजन चल रहा था, मैं पीछे कुर्सी पे बैठा हुआ था। लगभग 3 से 3.5 घंटे वो पूजन चलता है, जमीन पे बैठा, कुर्सी नहीं मिलती। मैं सोच रहा था कल का यजमान मैं हूँ, कुदरत बीमार है कि मैं नीचे बैठ नहीं सकता, स्पाइन का मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो मैं सोच रहा था मैं 3 घंटे बैठूंगा कैसे, डॉक्टर ने तो कहा 10 मिनट लग। सोचता रहा, किसी ने कोई सलाह दी, किसी ने कोई सलाह दी। मैंने हिम्मत हारूंगा नहीं, देखता हूँ क्या। आप लोग यकीन करिएगा मुझे असहनीय दर्द हुआ, लेकिन उसमें से माँ ने आ हटा दिया, सहनीय दर्द हुआ। ये है शक्ति। लोग कहते हैं ना शक्ति नहीं है, शक्ति उसकी अपार है। और इस शक्ति का एक प्रमाण व्यासपीठ से महाराज जी ने वर्णन भी करके बताया। उस दिन हमारी कथा चल रही थी, राधा रानी ने यहाँ नृत्य किया था। ये शक्तियाँ हैं, मानने पर आती हैं, मांगने पर नहीं, मानने पर। बड़े बड़े तांत्रिकों के बारे में आपने सुना होगा, उन्होंने शक्ति वश में कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। साधना से आती है भक्ति। हमेशा शक्ति की उपासना नहीं है, शक्ति आपके पास है। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो सुबह 5 बजे उठ जाते होंगे, पाठ में भी जाते होंगे, सुबह के अपनी क्रियाक्रम पूजा पाठ सब करते होंगे, ऐसा नहीं करते होंगे। लेकिन देखिए शक्ति का प्रकोप देखिए आप। माता रानी ने इतने ही लोगों को शक्ति दी है कि वो यहाँ आए और माता रानी की कथा सुने। मैं कल देख रहा था, बाहर खड़ा हुआ था व्यवस्था के लिए किसी काम से, एक साहब ने कार पार्क की, मतलब एक उनका बैग टंगा हुआ था, कान में मोबाइल लगा था, तो मैंने भी कान में उनकी आवाज़ आ गई, बस मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट तुम चाय रखो, मैं अभी आ रहा हूँ। वो उस शक्ति से डर रहे थे, उन्होंने इतना साहस नहीं किया कि मैं आके माँ के दरबार में जरा हाजिरी लगा दूं जिससे सारा बेड़ा पार होगा, चाहे 10 मिनट बाद भी की जा सकती। तो ये उनका दोष नहीं है, ये उनको बुलाया ही नहीं गया। क्या आप लोग सब लोग क्या घर में नाकारा हैं? सबके पास काम है, सबका परिवार है, बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन आपने मन बना लिया। जिस दिन से ये कथा शुरू हुई आपने मन बना लिया कि मुझे 5 बजे नीचे जाना है। बच्चे को समय से खाना दे दिया, पतिदेव की शाम की चाय का इंतजाम लगा दिया, सारे काम अपने कर लिए। 5 बजे और लिफ्ट के बटन दबे नीचे बेसमेंट पे। ये शक्ति नहीं तो क्या है आप बताइए? आपके अंदर भाव पैदा हुआ, भाव जब पैदा हुआ तो शक्ति आ गई। और अगर आपका मन ही नहीं होगा तो वो शक्ति आएगी ही नहीं। शक्ति तो सब में है, किसमें नहीं है शक्ति? अगर हमें शक्ति नहीं तो हम खड़े कैसे, हमें शक्ति नहीं तो हम बोल कैसे रहे, हमें शक्ति नहीं तो हम आपको देख कैसे रहे? शक्ति है, भाव चाहिए, भाव। आप लोगों को शायद ये लग रहा होगा मेरी उम्र बहुत है, मेरी उम्र नहीं है इतनी, मेरी उम्र अभी पूरे 6 माह की नहीं हुई है। मेरी माँ बैठी हैं, अगर उनसे आप पूछोगे तो कहेंगे नहीं तो इतने साल का है, लेकिन सत्य ये है कि मेरी उम्र अभी 6 माह नहीं हुई। वो इसलिए नहीं हुई कि मैंने इससे पहले का जो जीवन 2023 के जनवरी से पहले का जो जीवन था वो तमाम उलझनों परेशानियों उन्हीं में गुजार दिया। मुझे पता ही नहीं था ये भागवत क्या होती है और व्यासपीठ क्या होती है। हमारे भाई धीरज जी ने जब इस कथा का आयोजन किया तो उसमें भी मेरे मन में भाव आया कि पड़ोस में रहते हैं, अच्छे संबंध हैं, चलो इनके साथ थोड़ा सहयोग कर देंगे। कथा सुनने का नहीं भाव आया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, माता रानी के चरणों में काम कर रहा हूँ। मेरे अंदर ये भाव नहीं आया था कि मुझे कथा सुननी है। आप देखिए शक्ति का प्रकोप, वो कथा ने मेरे पिछले 50-55 साल की जीवन को नष्ट कर दिया और 6 महीने का बच्चा बना के मुझे पड़ा था। यहाँ मैं सन 16 में आया था गौर सिटी में। हरिद्वार कितना दूर है, 2.5-3 घंटे अपनी गाड़ी से जाने लगते हैं। मैं हरिद्वार नहीं गया था। 23 में महाराज जी के चरण का आशीर्वाद लेने के बाद, कथा सुनने के बाद 4 बार हरिद्वार हुआ। ये शक्ति है जो खींच लेती है आदमी, जिसको चुंबक कहते हैं।
चुंबक लोहे को खींचती है, माता रानी की शक्ति हमारे शरीर को खींचती है, हमारी भावनाओं को खींचती है, हमारे अंदर सोए हुए उस मानव को जगाती है कि हे मानव कुछ कर्म अच्छे भी कर। ये कहने के लिए नहीं होता कि अच्छे कर्म करो तो भला हो जाएगा, बुरे करोगे तो बुरा हो जाएगा। ना बुरा होता है ना अच्छा होता है, ये सिर्फ एहसास होता है। हमें एहसास होता है कि हमने अच्छा कर्म किया। आप आज ही एक मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन के जाइएगा और कल जब कथा में आइएगा तो बता देना ये हुआ कि नहीं। आप तो सुबह पूजा घर में अपने बैठें और पूजा करें। पूजा करने के बाद आप प्रभु का स्मरण करने के लिए हाथ जोड़ के मन से कोई बात कहें, आपको खुद ही एहसास हो जाएगा भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अगर ये एहसास ना हो तो आप मुझसे कहिएगा आप गलत हैं। एहसास होता है, यही शक्ति है। मैं आप सबसे और अधिक अपनी बात नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इतना मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हमारे धीरज जी परम श्रद्धेय हमारे महाराज जी ने इतना ज्ञान हमको दे दिया है। मैंने उसी में से कुछ चीज़ों को संग्रह करके एक माला बना के आपके सामने प्रस्तुत की है। मैंने कुछ अपनी ओर से नहीं, ना मैं लिख के लाया ना मैंने कुछ सोचा। दोपहर को मुझे धीरज जी ने आदेश दिया कि वकील साहब आपको कुछ कहना है, मैं तैयार कर दूँगा। मैंने कहा भैया तैयार क्या करूँगा, पेपर देने जा रहा हूँ कि 10 में से 8 अंक आएंगे तो पिताजी ट्रॉफी ले देंगे या माता जी अच्छा हलवा खिला देंगी। अरे ये तो माँ के दरबार में है, मन की बात जैसी माँ जिधर ले जाएगी उधर कह देंगे। हमें क्या है, हमने कोई लेसन नहीं पढ़ के जाना, ना हमें नंबर मिलने हैं। मैं और अधिक समय नहीं लूँगा, सिर्फ 2 पंक्तियाँ जो भी मैंने आज कहीं से पढ़ते पढ़ते किताब से निकाली हैं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं आईना एक दिल में उतर, आईना एक दिल में उतर कर तो देख, आईना दिल में उतर कर तो देखो, संवर जाओगे तुम संवर कर तो देखो, संवर जाओगे संवर कर तो देखो। बड़ी दिल नशी है प्रभु तेरी मोहब्बत की बात राहें, जरा 2 कदम इन पर चल कर तो। माता रानी के चरणों में, वेद व्यास के चरणों में अपना शीश झुका के आए हुए सारे भक्तों के यथोचित प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मेरी कोई बात जाने अनजाने में गलत हो गई हो तो 6 माह के बच्चे को माफ कर। जय माता। घंटे भैया आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये हमारे भक्त रख कर के गए किस काम आएगा। अरे आज इतना सुंदर आपका वक्तव्य है, आपको बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। मेरे को तो वसीम साहब की बातें सुन के ऐसे लग रहा है मेरी दुकान बंद होने वाली है। मैंने पहले ही कहा था हमारे बहुत ज्ञानी हैं, मैं इनके सामने क्या पता नहीं कैसे निकल गया। आपकी दुकान चलेगी लेकिन दुकान पर नौकर नहीं रहूँगा। ऐसा है, वसीम साहब के शेर से मुझे एक शेर और याद आ गया, उसके बाद मंच पुनः महाराज जी को समर्पित करेंगे। नशा जरूरी है जिंदगी के लिए। नशा हर एक को कोई ना कोई नशा है। किसी को दौलत का नशा, किसी को पैसे का नशा, किसी को शराब का नशा। हर नशा जरूरी है जिंदगी के लिए, कोई नशा जरूरी है जिंदगी के लिए, मगर ये कमबख्त शराब ही नहीं है बेखुदी के लिए। नशा जरूरी है जिंदगी के लिए, मगर ये कमबख्त शराब ही नहीं है खुदकुशी के लिए। एक बार, बस एक बार मेरे कन्हैया की मदहोश आंखों में डूब कर तो देख, बड़ा ही लाजवाब दरिया है खुदकुशी के लिए। जिसने इस नाम का चस्का लगा लिया, जिसको इस नाम के रस का प्याला मिल गया, उसे फिर किसी चीज और की जरूरत है। और इस रस के चस्के को वही चसे चखेगा जिसके ऊपर उसकी कृपा हो। उसके आगे पल्ला पसार के बस एक ही बात बोलो, हे लाडली जू तेरे बिन मेरो कोई ना है, बस किसी मिले हुए से मिलवा दो। बस कोई एक ऐसा मार्ग दिखा दो श्रीमद् भागवत जी का, श्री रामचरितमानस का। हाँ, एक और बात, क्योंकि कल मेरा समय गिनती का ही होगा, बस जरूरी छोटी सी बात। आज 2 लोगों के जन्मदिन है, वहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आई।
हम सभी अपने अपने घरों में जन्मदिन बच्चों का मनाते हैं। प्रयास करें मोमबत्ती बुझाने की परंपरा खत्म करें। हम लोग सनातनी हैं, हमारे यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, जलते प्रज्वलित दीपक को प्रणाम किया जाता है, दीपक बुझाए नहीं जाता। और समझदार गृहिणियाँ तो मोमबत्ती और दीपक को भी फूट मार के नहीं बुझाती, पल्ले से बुझाती थी। जिस दिन जन्म हुआ आज के दिन हमारा, मेरा अगर मान के चलूँ, मेरा जन्म आज के दिन हुआ मान के चले, हम सुबह से लेकर रात तक यानी कि जन्मदिन क्यों मनाते हैं कि आज के दिन, अभी उस दिन मिलन जी ने बताया था हमारे शरीर की कीमत 322 करोड़ है। समय कम था, ये डिटेल में नहीं गई। महाराज जी ने बताया 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमको यह मानव शरीर मिला। हम इसलिए ये जन्मदिन मनाते हैं कि आज के दिन हमें मानव शरीर मिला। गौ माता कौन है? गौ माता जब हम 84 लाख योनियों में भटकते हैं और जब मनुष्य की योनि मिलने वाली होती है, तब अंतिम योनि जो होती है मनुष्य से पहले की, वो गौ माता का जन्म होता है। आज के दिन हमें, यह जन्मदिन वाले दिन हमें शरीर मिला और हम सुबह से लेकर शाम तक हर वो काम करते हैं जो इस शरीर के लिए नुकसानदायक है। हम उठेंगे देर से, हम बाजार का अनाप शनाप खाएंगे, हम मूवी देखने जाएंगे, हम शराब पिएंगे, हम पत्ते खेलेंगे और वो सभी काम करेंगे जो हमें नहीं करने चाहिए। हम जन्मदिन का उत्सव भी रात के समय मनाएंगे, ढलते सूरज को, और हमारी संस्कृति में चढ़ते सूरज को प्रणाम किया जाता है। जन्मदिन कैसे मनना चाहिए? हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, माता पिता के गुरु के हमें चरण स्पर्श करने चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, एक परोसा हमें मंदिर में देकर आना चाहिए, हमें गौशाला में जाना चाहिए, और उसके बाद हमें दिन में हम अपने बच्चों को कुल्लू लेके जाते हैं, मनाली लेके जाते हैं। अरे कभी एक बार बच्चों को किसी वृद्धाश्रम में भी ले जाओ, किसी अनाथ आश्रम में भी ले जाओ। हम बच्चों का भावनात्मक विकास कब करेंगे? उनकी भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। और उस दिन कम से कम योगा करें इस शरीर के लिए, उस दिन योगा करें, सात्विक भोजन करें, सात्विक खाएं, समय से सोएं, अच्छा पठन करें, कुछ अच्छी किताब का अध्ययन करें। ये हमारे जन्मदिन का संदेश है कि आज के दिन हम इस धराधाम पर आए हैं। मैं अपनी बात को इसके साथ विराम दूंगा। संकल्प पत्र का ध्यान रखें। संकल्प पत्र का, जब आप तुलसी जी की कथा कह रहे थे ना, सुना रहे थे, तो मेरे दिमाग में आया कि कार्तिक मास में और ज्योति में श्रीमद् भागवत कथा। अरे वाह, श्री विभा राय जी एक घोषणा कर रही हैं कि आगामी कार्तिक मास में 4th एवेन्यू गौर सिटी में श्री मद् भागवत जी की कथा होगी। सभी ने साथ देना है इनका, सभी ने सहयोग करना, सबने साथ देना है। भागवत परिवार आपके साथ तन मन धन से हर तरह से आपके साथ है। एक और घोषणा है हमारे, यही शक्ति है। देखो मैं यही कहने जा रहा था कि 4th एवेन्यू में हम लोग महाराज जी के साथ बहन जी के यहाँ गए थे, तो मैंने यही अर्जी लगाई थी कि आज आप हमारे यहाँ कथा सुनने आ रही हैं, मुझे भी तो मौका दो कि रोज रोज मेरे यहाँ आ जाओगे। वो अर्जी मेरी स्वीकार हो गई, यही मैं कहना चाहता था। और आज सबको चुनौती दे रहा हूँ कि वहाँ से यहाँ आओ, यजमान बनो, हमें वहाँ ले चलो। कार्तिक मास में ऐसा क्यों आया? कार्तिक का महीना भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक में जो है भगवान तुलसी जी का प्राकट्य हुआ है। अभी कथा सुनाई, बाकी आगे कल जो है, कल की कथा में कार्तिक की महिमा आपको और ज़्यादा बता दी जाएगी। जो आपके पास संकल्प पत्र है उसको याद रखिएगा। जो लेके जाना चाहते हैं ले जाएं, भर के लेके जाना चाहते हैं भर के लेके चले जाएं। जो भर के लाए हुए हैं कृपया जमा करा दें ताकि हमारा डेटा तैयार होना शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे की ओर चलते हैं। ये बहुत सुंदर सर्व